भी जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरु मंगलम गुरुपद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम। हरि ओम। जले ज्वाला फले ज्वाला ज्वाला पर्वत मंत्रे त्रैलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम। ज्वाला देवेभ्यो नमः। तत्पुष्पं समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
जाये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं महवस्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हरि ओम। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा हरिः ओं जज्ञेन जगमयजन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायनेश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यङ्गजादिकरविरदसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लिए सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण करो स्वीकार वेद पुराण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। धर्म की जय धर्म का उद्धार हो। प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनन् मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहृणकृपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। बंसी विभूषित करान्नवनीर्दाभात्
पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरङ्गरश्मयं नित्यं रसाचार्यरसोऽसुगाः श्रीप्रेमशङ्करदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गिलहरी की गलियों में गूंजे कृष्ण का नाम, जो यह कथा नित श्रवण करे श्री कृष्ण करें कल्याण। आज हम आप सब इस षष्ठम दिवस की कथा में इस लक्ष्मण सागर बांध के तट पर विराजमान होकर के और इस अखंड ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर की महती कृपा से हम सब आज यहाँ विराजमान होकर के इस कथा पे गोता लगा रहे हैं। इस कथा के परम रसिक हनुमंत बलवंत लाल जी के चरणों में नमन करते हुए भक्तिमय इस कथा में उपस्थित माताएं यत्र तत्र से आए हुए भगवत प्रेमी भक्त हमारे विद्वद्गण आचार्य जो इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं, सुंदर वैदिक मंत्रों के माध्यम से इनका नित्य नैमित्तिक का यज्ञ विधान गंधर्व लोक से आए हुए हमारे गंधर्वगण हमारे इस कथा के परम प्रिय यजमान श्रीकांत जी, रविकांत जी एवं उमंगकांत जी सपत्नीक सभी श्रोता बंधियों के हृदय में विराजमान श्री राम में सब कुछ जग जानी का भाव रखते सबको प्रणाम करता हूँ। हम आप पूर्व दिवस की कथा कहाँ श्रवण के भैया श्रीकांत जी? हम आप सब कल भगवान गोवर्धन जी का पूजन किया, पूर्व दिवस की कथा में हम श्रवण किए और आज की इस पावनमय कथा में गोता लगाने के पहले हम आप सब अपने मन वाणी को पवित्र करें। इसके बाद आज की कथा में जो है और प्रवेश करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
हरि गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय हो। राधे गोपाल राधे हे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे गोविंद बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सब पूर्व दिवस की कथा में और भगवान जो है और राजा परीक्षित को गोवर्धन भगवान की पूजन समस्त ब्रजवासियों से करवाया। इंद्र के क्रोध से समस्त ब्रजवासियों को की रक्षा की। यही कथा हम आप सब श्रवण किए। आगे की कथा में जो है हमारे वेद भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से और बता रहे हैं, अरे राजन, ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव जी भगवान के दिव्य महासन महाराज में जो है और आज परीक्षित को प्रवेश कराते हैं। आइए हम आप भी अपने मन को और भगवान के महाराज में समर्पित करते हैं। भगवान पितारत्रिः शरोदोत्पुल्लमल्लिकाम् वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ऐसे सब ब्रज सुंदरी मिलके करत विचार, राधा हरि उर में बसे और न बात सुहाग। को बोलत को मृदु हसत, को मुरली धुन लीन, को लटकन पर धर कर, को मुरली पर ग्रीव। भगवान गोवर्धन की पूजन जब किया दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को, और जब भगवान ने इस महाराज में प्रवेश किया वो शरद पूर्णिमा की रात थी। जब भगवान ऐसे रास में प्रवेश करने का जैसी इच्छा बनाते हैं, समस्त चमेली के पुष्प आदि जो हैं
कि सुंदर सुंदर महक आने लगती। चांदनी जो है, चांदनी की शोभा चारों तरफ जो है छिटक रही है। चंद्रमा का जो प्रकाश है, पूर्णिमा की चंद्रमा वैसे ही सुंदर होती है। ऐसी सुंदर सौंदर्य को देख करके आज हमारे जो माधव हैं, गोविंद हैं, और सुंदर रात को देख करके आज माधव गोविंद के मन में जो है और विहार करने का संकल्प जो है उठा। वैसे जो हमारी भगवती जो श्रुति हैं, उन्होंने परमात्मा को क्या कहा कि बिना मन के हैं, और जब तक मन नहीं है उस पे संकल्प और विकल्प का संकल्प उठता रहता है। आज भगवान के भीतर मन जागा और मन में ऐसा भाव बना, संकल्प उठा, और वह कैसा उठा? समस्त प्रजांगनाओं से और आमोद प्रमोद करने का। सभी गोपिकाएं भी भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए लायक रहती।
जय हो। इस प्रकार से ये गोपियां जो हैं और आज श्याम सुंदर बांके बिहारी छैल छबीले से मिलने के लिए ललाई थी। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है कि उनका प्रेम है कि जो आज इतना आज भगवान श्याम सुंदर बांके बिहारी से और इतनी बड़ी उत्कंठा है उनसे मिलने की। भगवान श्याम सुंदर और आज बड़ी प्यारी बंसी बजाते हैं और जैसे गोपियों को याद आई उसी समय भगवान ने बंसी बजाई और वो बंसी की तान गोपियों के कान में पड़ी और सभी गोपिकाएं ब्रजबामाएं और खींची चली आईं। और जब खींची तो गोपियों के मन में एक ही भाव बना, कितनी कौन गोपियां, ये बंसी की तान उन्हीं गोपिकाओं के कानों में पड़ी जिनका भगवान ने चीर हरण किया। चीर हरण माने भगवान माया का हरण किया, एक पर्दा का हरण किया। हम आप पूर्व देश की कथा में भी श्रवण किए जिस प्रकार प्रिया और प्रीतम के बीच में जो पर्दा होता है घूंघट का, जो माया का पर्दा है, उस पर्दा को भगवान ने क्या किया, इस चीर हरण के माध्यम से अलग पृथक किया। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे, इस प्रकार। और वो बड़ी विचलित हो जाती है गोपिकाएं। भगवान जिसको अपना माधुर्य रस प्रदान करना चाहते हैं उसी की आंखों से और भगवान क्या करते हैं, माया रूपी पर्दा हटाते हैं। हमारे मंडूकोपनिषद में आया है कि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जहां उस साक्षात नारायण ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ और उस रस का रसास्वादन किया कि वह महाराज का, जिसने उसका रसास्वादन किया वही उस महाराज के परम पात्र बन जाता है। इस प्रकार इन गोपियों के जो है माया का जो है क्या करने वाले, माया को चुराने वाले, जो अपनी माया में भ्रमित हैं, उनकी आंखों का पर्दा हटाने वाले भगवान श्याम सवेरे छैल छबीले को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। यहाँ पर जो है और राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि जिन गोपिकाओं ने चीर हरण किया उन्हीं को महाराष्ट्र में प्रवेश करने के का मतलब क्या है। भगवान हमारे शुकादेव जी बताते हैं कि अरे राजन, परमात्मा के दिव्य रस का रसास्वादन करने का वही अधिकारी है और भगवान की गति को वही प्राप्त करता है जिसके ये माया रूपी जो पर्दा है ये जब दूर हो जाता है। भगवान पहले उसको जब हरण कर लेते हैं तब वह उसका अधिकारी होता है। जब तक जीवात्मा और परमात्मा में ये सूक्ष्म आवरण माया का जब तक ये पर्दा है उसको नारायण की प्राप्ति नहीं होती। और इस पर्दा को कौन चुराते हैं, कौन हनन करते हैं, भगवान श्याम सुंदर। तब वह उस महाराज का अधिकारी होता है। गोपिकाओं ने सुंदर भाव प्रकट किया कि आज आपने हमारी ये जो माया थी
इस माया का पर्दा हटा करके और आपने बड़ा सुंदर हमको ऐसा और योगी बनाया। लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है? हमारा और तुम्हारा जन्म जन्म का साथ रहे, पृथक ना हो। हमें जो प्राप्त हो, हम आपकी महिमा का गुणानुवाद गाएं। हमारी औलाद जो हो, हमें आपके चरित्रों को श्रवण कराए। ऐसा हमारे आप भाग्य में लिखिए। तो किस्मत में लिख दे मेरी एक बात सावरे, और रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सावरे। किस्मत में ऐसी लिख दे एक बात सावरे, और रहे जन्म जन्म तेरा मेरा साथ सावरे। किस्मत में लिख दे मेरी एक बात सावरे, रह जन्म जन्म
इस प्रकार गोपिकाएं और भगवान से कहती हैं, भगवत रसिक जो है, यहाँ वेद भगवान कहते हैं, अरे राजन, जब तक जो भगवान का रसिक है वह देह का पंचम भूमिका का जब वो त्याग नहीं करता, इस देह को जब वह तक भूलता नहीं कि ये शरीर क्या है, कहां से आया, कौन हूं, कहां जाऊंगा, ये शरीर मेरा नहीं है, न मैं शरीर का हूं, जब वह भूल जाता है ऐसा भाव, तभी उसको परमात्मा के और दिव्य महाराज का अधिकारी होता है। आज गोपिकाओं की वही स्थिति है, तन्मय हो गई, सब कुछ भूल गई, बंसी सुन भाग जाती हैं। और कहा एक गोपी तो यहां तक जो है वेद भगवान बताते हैं, वो गाय दूह रही थी और जैसे सुना वहीं सब छोड़कर दौड़ लगा दी। कोई अपने अंग को एक ही तरफ सुसज्जित किया, एक आंख में काजल लगाया, एक में नहीं लगाया, जो जिस रूप में थी उसी तरह जो है गोविंद से मिलने के लिए गोपिकाएं और दौड़ लगा देती है। बहुत लोग रोकते हैं, पे रुक नहीं पाएंगे। गोपिकाएं आज कैसे जाती हैं? वेद भगवान बताते हैं, शरीर से अपने पतियों के पास है, शरीर कहां छोड़ दिया? अपने पति के पास, और आज मन से महाराज में आ गई। जिस प्रकार गंगा की धारा गोलोक से निकलती है और अपने प्रेमास्पद और सागर में जाकर के मिलती है, छोटा मोटा अगर पत्थर भी फंस जाए अपने वेग से उसको भी बहाते ले जाती हैं, पहाड़ सामने या उसको दो भाग करके वहां से निकल जाती हैं। इस प्रकार गंगा का एक ही उसका लक्ष्य था कि मेरे सागर में मिलना और वहां जाकर के राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करना। उसी प्रकार आज कौन ब्रजमांगनाएं और दिशा बदल कर चली जाती हैं, किसी रोकने से नहीं रुकती। जहोर गुणमयम देहम सद्यम प्रक्षीण वंदना। कि गोविंद, गोपिकाएं आज गोविंद के दर्शन के लिए दौड़ेंगी और गोविंद का दर्शन पाएंगे। उनका अंगों का संग उनको प्राप्त होगा। धिक्कार है मुझे। एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, तो अपने जीवन को कोशिश, मेरा धिक्कार है जीवन, मैं इस कमरे की बंद बनी रह गई। और उस गोपी ने क्या किया? पद्मासन लगाया और गोविंद का ध्यान किया। और अपने प्राण को इस शरीर से निकाल करके गोविंद के चरणों में डाल दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। और सबसे पहले वह गोपी पहुंच गई, शरीर कमरे में बंद है और वो मन से पहुंच गई। समस्त प्रजांगनाएं जब ऐसे महाराज में प्रवेश करती हैं, और आज भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः प्रजस्यानामयं किंचित् ब्रूता गमन कारणम्।
अरे आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद होकर के बंसी बजा करके बुलाया गोपियों को, और बड़े प्यार से जो है, और यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर स्वागत कर रहे हैं। ब्रूता गमन कारणम। अब यहाँ पर भगवान गोपिकाओं से कहते, आ तो गई हो, आपका स्वागत है, तो यहाँ आई क्यों हो? इसका कारण बताइए कि कैसे आना हुआ। गोपिकाएं बेचारी मुंह लटका करके खड़ी हो गई कि अब क्या बताएं, बंसी बजा करके बुलाया तो यही है, और यहाँ पर कहता है क्यों आई हो? निमंत्रण तो यही दिया बुला करके, बंसी बजा करके। तो जिसने बुलाया उसको पता होना चाहिए कि हम किस किस को बुलाए हैं। मौन हो जाती हैं। लेकिन भगवान क्यों ऐसा करते हैं? भगवान उसके हृदय के प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं। तो सामने रखें, लेकिन आज भगवान के सामने किसी गोपी को ऐसे प्रेम कहने की जो है हिम्मत नहीं पड़ी, मौन खड़ी हैं, और भगवान पीछे पड़े हैं कि इनसे कहलवा के ही रहूंगा। भगवान कहते हैं अच्छा आज शरद पूर्णिमा है, जो रात की चांदनी आप लोग देखने आई होंगी, और वन में बहुत अच्छा देखना चाहिए, परंतु ध्यान साथ में क्या ध्यान ये रहे कि जंगल वाली जो है, ये बात ये जंगल है, इधर हिंसक जानवर आदि घूमा करते हैं। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश करज्जिमः। आज चंद्रमा की रात्रि ये जो देख ली हो तो आप जा सकती हैं, जाइए। गोपिकाएं बड़ी व्यथा में पड़ गईं। में मेरे से मिलने आओ, घर में जाकर के बैठ करके और मेरा ध्यान लगाना। लोक लाज का तो कुछ ख्याल करो कि आपके पति क्या कहेंगे। और यहाँ पर जो है, और गोपिकाओं ने अपना भाव प्रकट किया। गोपिकाओं ने और वेणु गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, विरह गीत, इस माध्यम से भगवान की स्तुति करती हैं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसो संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमातजास्मान् अदेवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपिकाएं करते, अरे भगवान हमारा आप इस प्रकार से परित्याग मत करिए। हम कैसी कैसी किस प्रकार की आशाओं को लेकर के आपके इस बंसी की धुन को सुन करके दीवानी दौड़ी चली आई, और आप तमाम उपदेश देने लगे। हम उपदेश सुनने नहीं आई। पहले ये बताओ कि तुम्हें उपदेश देने का अधिकार दिया कौन, जो हमें उपदेश दे रहे हो? अहीर के छोरा हो हम गमार ग्वालिन, ना तो तुमको उपदेश देने का अधिकार है, और ना हम तुम्हारा सुनना चाहती, हमको सुनने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार
और गोपिकाएं भगवान से कहती हैं, समस्त गोपिकाएं सास में दधी और भात भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुखो दधी ओदन लपटाए। और आज समस्त भगवान को दधी और भात खिलाती हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भक्त भी बहुत पसंद हैं कि भात कैसे बनता है। पहले धान को कूटते हैं मूसल मार करके, उसका छिलका उतारते हैं। ये उदाहरण से समझा रहे हैं, इसको समझने की बात है। और जब चावल उस छिलके से अलग होता है तब उसको साफ करते हैं, खौलते पानी में डालते हैं, थोड़ी देर तक खौलता है। जब दबाने में थोड़ा भी अगर उस पे कड़ा ना रह जाए, दब जाए, तब वह शुद्ध भात बनता है। तो उसी तरह ये जो जीव है, ये जीव क्या है? ये जीव भी एक तरह से भगवान का भात है। उसी को और भक्त कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। बनने में बहुत समय लगता है क्योंकि ये जीव माया में चिपका बैठा रहता है। तो धान से जिस तरह चावल निकाला, उसी तरह भगवान नारायण इस माया को अलग करते हैं। इस जीव को जब मूसल से जैसे कुचरते हैं धान को, उसी तरह इस जीव को इस संसार की थप्पड़ खानी पड़ती है, कष्ट खाने पड़ते हैं। और जब किसी सतगुरु की कृपा हो जाती है, उस अनुग्रह हो जाता, अनुकंपा बढ़ती है, तब वह भगवान के शरणागत को प्राप्त करता है। जिस प्रकार चावल को आग में तपाया गया बटलोई में भात बनाने के लिए, उसी तरह ये जीव भगवान की विरह के लिए तड़पता है, प्राप्त करने के लिए तड़पता है। कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे? तो जब ये भाव बनता है जीव में, तब उस पे कठोरता खत्म होती है। जिस प्रकार चावल कड़ा रहता है, तपने के बाद खौलता है जल में, तब भात बनता है। तो तब इस जीव को क्या होता है? विरह की धधकती आग में जब ये तपाया जाता है, तब भीतर की कठोरता समाप्त होकर बिल्कुल समाप्त होती है। उसमें सहजता और सरलता प्राप्त होती है। जब तक इस जीव का अभिमान है, कठोरता है, अहंकार है, तब तक भगवान क्या करते हैं? अपने शरणागति नहीं प्रदान करते। यहीं पर भगवान नारायण ने कहा, अब आप लोग मेरे क्या हो गए हो? भात बन गए हो। भगवान ने परीक्षा लिया था। भगवती श्रुति कहते हैं। श्रुति कौन है? पूर्व कथा में हम आपने श्रवण किया था। गोवर्धन भगवान की पत्नी का नाम ही श्रुति है। अहम अन्नम, हे प्रभु हम अन्न हैं और आप इस अन्न के क्या हैं? भोक्ता हैं। और गोपिकाएं क्या करें? हे प्रभु हम आपकी भात हैं, ये गला हुआ सिद्ध भात है, इसको आप स्वीकार करिए। हमारे जीवन का सारा अहंकार हमने क्या कर दिया? आपकी विरह में तड़प तड़प करके इसको क्या कर दिया? गला दिया, नष्ट कर दिया। हमने मर्यादा, लोग, संसार की लोक लालच, इसको भी त्याग दिया। घर परिवार, जो हमारी आसक्तियां, सबको त्याग दिया, अपना अस्तित्व गला दिया। ऐसे सुनारेंगे। और आपकी जो दिव्यमय मिश्री है, ये मीठा भात है, रूखा भात नहीं, दिव्य मिश्री।
और आप सारे आग्रह को त्याग करके और परोसिए। ऐसा सुंदर भाव रखा। तो कृष्णं गृहीत मनसा, हमारे मन को आपने ग्रहण कर लिया। और इतना तो आप जानते हैं कि ये सरकार कोई भी इंद्रिया बिना मन के काम नहीं करती, समस्त इंद्रिया मन के अनुकूल काम करती हैं। रसौ वैशः रसं हेवां लब्ध्यं नंदन भवति नदी नंदी भवति। अब बताते हुए परमात्मा जो है वह कैसा है। परमात्मा जो है रस स्वरूप है। उसके दिव्य अलौकिक अभौतिक रस का क्या करना चाहिए। अप्राकृत रस का जिसने रसास्वादन भगवान के कर लिया, वही जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। और वही रस की याचना और गोपियां आज कर रही हैं। सावधान, कहते सावधान भी, अगर हमारे मनोरथों को पूर्ण नहीं हो रहे, छल छबीले सावधान। अगर हमें आप वह रस प्रदान नहीं किया तो आपके प्रेम में अपने शरीर का हम परित्याग कर देंगे। जो जीते जी आपको हम याद नहीं करेंगे, मरने पे आपकी प्राप्ति होगी। तो भगवान ने हर तरह से अच्छी तरह से क्या कर लिया, परीक्षण कर लिया आज गोपिकाओं का। कैसे, जिस प्रकार हम आप गर्मी में घड़ा खरीदने जाते हैं और मटका कितने का है, अगर 10 रुपया का मटका लिए तो ऐसे 10 बार उसको बजाएंगे कि कहीं फूटा तो नहीं है, छिद्र तो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। तो अगर जिन ब्रजा बामनाओं में ऐसा अलौकिक दिव्य प्रेम का रस प्रदान करना चाहते हैं भगवान, उन ब्रजबामाओं को भी जरा परीक्षण करके देखते हैं। जैसे प्राइमरी अगर कोई विद्यार्थी है पास कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जो ऊंची पदवी को जाएगा, ऊंची क्लास में जाएगा, उसकी परीक्षा क्या होती है, उतनी कठिन होती जाती है। जैसे भगवान निकटतम पहुंचते जाते हैं, दिव्य बामाओं का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कि संसार की कोई आसक्तियां ऐसी तो नहीं जो इन गोपिकाओं के मन में हो। भगवान ने जब विचार किया कि हर तरह से परीक्षण लेने के बाद गोपिकाएं आसक्ति में नहीं है, ब्राबाहो प्रसार परिभ्यास कराल कोरनिस्तन तन्मर्मन खाग्रपति छेल्याल्वलोक हस्तेर ब्रज सुंदरीणाम मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांजिकार। जब देख लिया कि कोई भी कारण नहीं है, उसी समय भगवान क्या करते हैं, था कई थैया करके और थिरक उठे। परंतु जैसे ही कामदेव देखा, आज इस राज को कामदेव को अभिमान आ गया। जब कामदेव को अभिमान आया, भगवान नारायण ने कहा आज आओ, तुम भी आ जाओ इस रास में। तुमने योगियों की समाधि को विचलित किया है और आज ये योगेश्वर है, योगेश्वर है, ऐसा कृष्ण ने चुनौती दिया उस कामदेव को। और योगेश्वर आज ब्रज की समस्त ब्रज बामनाओं के साथ विहार कर रहा है। अगर तुम्हारे में ताकत है तो कोई भी कार्य मेरे अंदर पैदा करके दिखाओ। कामदेव आज सारा बाण जो है अपना शक्ति लगा दिया। वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, 5 प्रकार के बाणों को आज कामदेव चलाया। कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आज कामदेव को पकड़ करके भगवान नारायण ने अपने महाराज के बीच में ऊपर उल्टा लटका दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। और आज
कामदेव को ऊपर लटका करके भगवान नारायण ने, बांके बिहारी छैल छबीले ने गोपिकाओं के साथ जो है वो महाराज किया। कामदेव जो है तो लज्जित हो करके चरणों में गिर गया और भगवान को आज कामदेव ने अच्युत नाम दिया। अच्युतम, अच्युत नाम, ये नाम कामदेव ने भगवान का नाम रखा। क्यों? उल्टा लटकाया। जिसको उल्टा लटका दिया जाए उसको क्या कहते हैं? अच्युत। वहीं पर कामदेव ने भगवान का एक नाम अच्युत रखा। बोले अच्युत भगवान की नचति रूप रूपास्तम इति अच्युतः। एक आप ही हो जो मैं आपको जो है विचलित नहीं कर पाया। इस प्रकार और आज काम महाराज हो रहा। राधा के मन में और अहंकार पैदा हुआ। मां भैष्टवात वर्खाभ्यम तंत्राणाम विवितम मयः। कहते हैं कि जिसको प्रेम विरह का क्या होता है, विरही को जिसको बोध नहीं होता, जो प्रेम की विरह में व्याकुल हो जाए, तड़फड़ाए, छटपटाए और भगवान के में अहंकार हो गया कि हमसे ज्यादा प्रेम स्नेह करते हैं, वहीं समय उस महाराज से भगवान नारायण ने और क्या होते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। समस्त एक दूसरे का, जिस प्रकार देवियां एक एक का हाथ पकड़ करके चारों ओर घूमती हैं, घूम करके भगवान का आलाप करती हैं। एक गोपी क्या करती? एक गोपी पूतना बनती है, अभिनय किया, और एक गोपी कृष्ण बनती है, और एक जो कृष्ण बनती है पूतना बनी गोपी को क्या करती है? मारने के लिए दौड़ती है कि पूतना मर गई, मर गई। लेकिन इसको भी सुन करके और नारायण जो है और नहीं आए। सारी लीलाओं का अनुकरण कौन किया? समस्त गोपिकाएं कर ली। एक गोपी तो कृष्ण बनकर के इतनी तन्मय हो गई, कृष्णो हम पश्यता गतिम, देखो देखो मेरी चाल देखो, मैं ही कृष्ण हूं। सब भगवान का अनुमोदन लीलाओं को करती हैं। सब बात करती हैं कि भगवान श्याम सुंदर राधा को कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा के गायब हो गए। राधा को अहंकार हुआ। भगवान एक बड़ वृक्ष की डाल में राधा को कहते हैं हाथ से पकड़ो, और अंतर ध्यान हो गया, राधा भी अटक रही। समस्त गोपिकाओं में इस वर्षा हो गई, भगवान आते न दिखे, और उच्च स्वर से आज भगवान का स्मरण करती हैं कि आज आप ऐसी राधा के दीवाने हो गए जो इतना स्नेह प्रीत लगा करके हमको त्याग दिया। यही करना था तो आपने इतना हमको विरह में तड़फाया क्यों? और यहाँ पर भगवान का स्मरण करती हैं। हम आप सब भी भगवान का स्मरण करें कि राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी।
सारी, भूले सुध बुध सारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, भूले सुध बुध सारी, भूले सुध बुध सारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम नाम की चूनर ओढ़े, श्याम नाम की चूड़ियाँ, श्याम नाम की चूनर ओढ़े, श्याम नाम की चूड़ियाँ। श्याम नाम की चूनर ओढ़े, श्याम नाम की चूड़ियाँ। श्याम नाम की चूनर ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़ियाँ। अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। हर अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियाँ। कानों में कुंडल बैजंती, कानों में कुंडल बैजंती, माला लागे प्यारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। बैठे कदम की डाल कन्हैया, मुरली मधुर बजाए। बैठे कदम की ढाल कन्हैया, मुरली मधुर बजाए। सांझ सकेरे मुरली के स्वर पर राधा राधा गाए। सांझ सकेरे मुरली उनकी राधा राधा गाए। से मुरली की तान पे जाए, यह दुनिया बलिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। सुधारस मुरली राजे कहना रास रचैया। अधर सुधारस मुरली राजे कहना रास रचैया। कृष्ण रचैया राधा रचना, कृष्ण रचैया राधा रचना। प्रेम सुधा बरसाए, प्रेम मगन हो राधा बोली।
बिहारी राधा के मन में। बोले वृंदावन बिहारी रास रचैया भगवान की। यहाँ पर सब कहते हैं, भगवान से राधा जी कहती अब मेरे से भैया चला नहीं जा रहा, स्कंद आरोहिता मेरे कंधे में बैठ जाओ। भगवान ने सोचा कि अब समस्त गोपिकाएं अब थक चुकी हैं। उस महाराष्ट्र में पुनः आज हमारे श्याम सुंदर छैल छबीले आते हैं। यहाँ पर गोपिकाएं गोपी गीत के माध्यम से, कनक मंजरी छंद में इस गीत का नाम है गोपी गीत, और भगवान से कहती हैं कि आप जब इस ब्रज में पधारे तब से इस ब्रज भूमि की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई। लोग बैकुंठ जाते थे, लेकिन जब आप पधारे तब क्या करते, सब लोग ब्रज में आ गए। ब्रज बैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बैकुंठ में तो कोई पहुंचता नहीं था। अगर जो बैकुंठ पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए लंबी लंबी कतार लगानी पड़ती थी। इस वृंदावन में किसी भी के कतार लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जयति तेधिकं जन्मना व्रजाश्रयते इंदिरा और आज श्याम सुंदर भगवान कन्हैया को कहते हैं कि आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल कोई भी बड़ी अद्भुत महिमा आपसे हो गई है। औरों की तो बात क्या, ईश्वर की अधिष्ठात्री जो देवी भगवती लक्ष्मी है, इंदिरा अत्र शाश्वतम दक्षते, लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं टिकती, बहुत चंचलता है, परंतु चंचलता चापलता जो है क्या ब्रज में आकर के वो अचला हो गई, स्थिर हो गई। आपको जब देखा तो चंचल लक्ष्मी अपनी चंचला को छोड़ करके जो है और ब्रज में अचल होकर के बैठ गई। दयति दृश्यता, हे दयालु आप दर्शन दो, भिक्षुतावगम, देखो देखो हम जो हैं और तुम्हारी हैं, और प्रतिज्ञाएं में बड़ी लंबी लंबी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए सबको मैं सबके अभय कर देता हूं। काहे न कोई परदेसी की बात, बेद्रुमलता वही कुंजनवन वे सरोवर के साथ, कहे न कोई परदेसी की बात। जब से बिछुड़े नंद सावरे नहीं को आवत जाओ दो। अब जब से गए ये मंदिर, हमारा जो मन है और विचलित है,
मंदिर अर्थ अवधि हरि बद गए हरि आहार हर जात। इसका अर्थ यानी आप जो है यहाँ अर्ध मंदिर माने माय, अर्ध माने आधा, मंदिर माने माय, उसका आधा कितना हुआ मंदिर अर्ध हो, अर्ध माने 15, अवधि हरि, अवधि माने समय, हरि माने भगवान कृष्ण, बदगे हरि आहार हर जात। हरि माने सिंह, जिस प्रकार जो है, और सिंह क्या करता है अपनी भोजन की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार हम आपको प्राप्त करने के लिए और तड़प रहे हैं, भूखे हैं। मघ पंचक ले गयो साबरो ताते जिए अकुलात, सूर श्याम बिन विकल बिहरणी कर मीजत कलकतात। इस प्रकार चितत कन्हैया दे आधे लिए मघा से, और 5 नक्षत्र गिना जाए तो मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त्र, चित्रा। चित्रा माने चित्त। हमारा जो कन्हैया है वह चित्त हरण करके ले गया, इसलिए हम व्यथित हैं, हाथ मीज रहे हैं। हर आयात हर जातो अजया बकरी, हमें आप कोई संदेशा नहीं देते कि हम आ रहे कि नहीं। इससे अच्छा है क्या है कि हम अरे विष का पान कर लें। इस प्रकार उसी समय भगवान श्याम सुंदर ऐसा विरह देखा और पुनः जो है और पधार जाते हैं, और पधार करके क्या करते हैं, भगवान दे तम संसार कर दमालेपम प्रक्षालम पटीयसी। ऐसी जैसे आते हैं तो जिस प्रकार हम आप क्या करते हैं, अगर हाथ पैर में धूल मिट्टी लगी है तो उसको जल में धुल करके साफ स्वच्छ होते हैं, उसी प्रकार जैसे उस रास में भगवान पधारे, समस्त गोपियों का जो दुख रूपी कीचड़ है वो शांत हो गया। बोले रास रसिया भगवान की। और यहाँ पर इस रात को जब देखते हैं ब्रह्मा को क्रोध आता है कि अगर ब्रह्मा को इन आंखों से देखा नहीं जाता तो इन आंखों को बनाया क्यों। अब इस प्रकार ऐसा सब रास हो रहा, और भगवान जैसे प्रकटते हैं इतने सुंदरमय मन को भी, और भगवान रास में पुनः प्रारंभ करते हैं। इस राज को बड़े योगी लोगों को, योगियों को भी बड़ा आनंद है। तम कंचिन्नेत रंध्रेण हृदय कृत्य निर्मिलता, बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है, अरे परीक्षितो आज वही आनंद ब्रह्मानंद उस ब्रजबामाओं को नेत्र बंद करने पर भी प्रदान कर रहे हैं। चारों तरफ से गोपिकाएं जो हैं और आज भगवान श्याम सुंदर को घेर लेती हैं, और भगवान एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यहाँ पर वेद भगवान ने बताया कि जो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं उसे व्यवहार कहते हैं, और जो प्रेम करते हैं, तुम करो या ना करो, माता पिता ही हो सकते हैं, पर जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं जो प्रेम नहीं करते हैं। आत्मा राम आत्म कामा अकृताम गुरुद्रोही, अर्थात आत्मा राम। संत क्या करते हैं, संत अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते कभी, क्योंकि वो अपने आप में मस्त रहें, उनकी कामनाओं की इच्छा नहीं होती, उनकी कामनाएं पूर्ण रहती हैं। जो किसी से प्रेम करता है वह स्वार्थी होता है, और अकृतज्ञ कृतज्ञ जो होता है, जो निंदनीय होता है, वह भी दूसरे से प्रेम नहीं करता है। और जो अपने प्रेमी को लूट लेता है
प्रेम करके उससे धोखा करे वह गुरु का द्रोही होता है, गुरुद्रोह के समान पाप लगता है उसको। एक गोपी कहती कि ये कृष्ण जो है हमको लगता है यही चौथे नंबर का है। भगवान ने सुन लिया, अरे देवियों तुम मुझे गुरुद्रोही समझ रही हो। गोपिकाएं बोले गुरुद्रोही नहीं हो तो कौन हो? बंसी बजाकर बुलाया तो तुमने और रोता छोड़कर के भाग जाते हो। गुरुद्रोही के लक्षण हैं, प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा नहीं नहीं देवियों ऐसा आप लोग मत करो, तुम्हारे विरह में मैं भी तड़प रहा हूं। जब दोनों गोपिकाओं का और भगवान का विरह देखा, गोपिका कौन है? जीव, जीव ही गोपिका, हम आप सब गोपिकाएं हैं। आत्मा ही भगवान नारायण है। ऐसा जब जीवात्मा परमात्मा का मिलन आज भोलेनाथ देखते हैं, जगदम्बा ने देखा, आहा बड़ा आनंद आया। आज पार्वती सज धज के तैयार होती है। पार्वती ने इतना सुंदर श्रृंगार किया और भोले बाबा से रहा नहीं गया। और आज पार्वती से कहते हैं भोले बाबा कि अरे आज तुम इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? हाँ, अरे एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। जय हो भोले बाबा। आ गए हैं। हो पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी जना के आ गए हैं। हो वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ।